नमस्कार, जय श्री महाकाल। अभय न्यूज़ के बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन शहर की आज की ताज़ा खबरों की ओर। बड़नगर रोड के गांव चंदूखेड़ी के पास आकाशोदा में हथियारबंद बदमाशों ने एक डकैती और हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया है। गांव की आबादी से कुछ दूर खेत पर बने एक मकान में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात नकाब पहने बदमाश भीतर घुसे और लूटपाट शुरू कर दी। घर के मालिक टीकम सिंह प्रतादुल्ले सिंह ने इन बदमाशों का सामना करने की कोशिश की। अपराधियों ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत ही हो गई। डकैती के वक्त घर में टीकम सिंह के अलावा उसकी पत्नी रचना सिंह, 7 साल का बेटा समर और 5 साल की बेटी कल्पना भी मौजूद थे। इनके सामने ही टीकम सिंह को बदमाश मौत होने तक पीटते रहे। उसके पूरे शरीर पर नीले धब्बे पड़ गए थे। किसान टीकम सिंह के मकान का फिलहाल निर्माण कार्य चल रहा है। इस वजह से उसने अपने घर में 1 लाख रुपए कैश भी रखे हुए थे। यह रकम भी बदमाश लूट ले गए हैं। इसके अलावा घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फ़ोन भी लूटा गया है। किसान टीकम सिंह की गांव में तकरीबन 35 बीघा ज़मीन है। उसका एक भाई और माता पिता उज्जैन में ही ऋषिनगर में रहते हैं। इस डकैती और हत्या की सनसनीखेज वारदात की सूचना के बाद डीआईजी मनीष कपूरिया और एसपी मनोज कुमार सिंह भी वारदात स्थल पर पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस को कुछ ऐसे संदिग्ध पहलू भी मिले हैं जो वारदात को डकैती के अलावा आपसी रंजिश की ओर भी इशारा कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल गमज़दा होने के कारण टीकम सिंह के परिजनों के बयान पुलिस दर्ज नहीं कर सकी है, लिहाजा इस डकैती और हत्याकांड की परतें नहीं हटाई जा सकी हैं। ग्राम आंगा साउथ में एक टीकम चंद प्रतादुल्ले चंद नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है। वो व्यक्ति अपने पत्नी और बच्चों के साथ घर में था। जो शुरुआती रिपोर्ट की गई उसमें ये बताया गया है कि कुछ लोग उसके घर में आए थे और उसके साथ मारपीट करके उसकी हत्या कर दी और वहाँ से वो भाग गए हैं। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। वहाँ के जो भौतिक साक्ष्य हैं वो भी एकत्रित किए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो प्राथमिक रूप से जो अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घटना तो हुई है और उसकी हत्या हुई है, बट वो उसमें कौन संलिप्त है और किस प्रकार से हुई है इसकी अभी कुछ जांच की जा रही है। नानाखेड़ा हरिफाटक रोड पर होटल केजीसी के पिछले हिस्से में सरकारी ज़मीन पर कॉलोनी बनाकर प्लॉट बेच देने के मामले में आखिरकार लंबे वक्त के बाद कार्रवाई हो ही गई है। सरकारी ज़मीन को बेच देने के मामले में नीलगंगा पुलिस ने नगर निगम के कॉलोनी सेल के सब इंजीनियर राजेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट पर दीपक नोकवाल निवासी अर्चना परिसर और मोहनलाल सूर्यवंशी निवासी संजय नगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसी साल 6 जनवरी को जिला प्रशासन की टीम ने श्रीराम विहार नाम की इस अवैध कॉलोनी में सरकारी ज़मीन पर बने 12 मकान ज़मींदोज़ कर दिए थे। दरअसल जनवरी 2018 से ही इस ज़मीन का मामला जिला प्रशासन के पास पेंडिंग चल रहा है। पहली बार 12 जनवरी 2018 को तत्कालीन तहसीलदार सुदीप मीणा ने यहां पहुंचकर नप्ती कराई थी। इस नप्ती से खुलासा हुआ था कि सर्वे नंबर 49 की लगभग 4 बीघा सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से प्लाट काट कर बेच दिए गए हैं। प्लाट बेचने वाले लोग तो करोड़ों रुपए इकट्ठे कर एक और हो गए, लेकिन इस ज़मीन पर जिन लोगों ने अपनी मेहनत की पाई इकट्ठी कर प्लाट खरीदे और मकान बनाए, उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ा। इन्हीं लोगों में से कुछ ने हाल ही में प्लाट बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर कलेक्टर, एसपी, नगर निगम आयुक्त सहित अन्य जिम्मेदारों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट का दबाव बना तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में तेज़ी आ गई। इस पूरे कांड में एक ऐसा भी नाम है जो अब तक सामने ही नहीं आया है और जो पूरे खेल में पर्दे के पीछे खड़ा रहने वाला मुख्य खिलाड़ी रहा है। भाजपा से जुड़े एक नेता इस खेल के मास्टरमाइंड हैं। सरकारी ज़मीन पर काटे गए प्लाट का पूरा रुपया भी उन्हीं के पास गया था। दीपक नोकवाल और मोहन सूर्यवंशी तो केवल इसलिए फंसे हैं क्योंकि इनके नाम दस्तावेज़ों में चढ़े हैं। मुख्य खिलाड़ी ने तो किसी दस्तावेज़ पर अपने नाम तक नहीं आने दिए थे। इसी भाजपा नेता ने मक्सी रोड पर एक और जगह इसी तरह का कारनामा अंजाम दिया है।
इस रविवार फिर लॉकडाउन होगा। जी हां, कोरोना संक्रमण को देखते हुए 9 अगस्त रविवार को फिर से लॉकडाउन करने का फैसला हुआ है। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक उज्जैन शहर और जिले के सभी कस्बों में टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में सब्जी, किराना, फल आदि की दुकानें भी बंद रहेंगी। मॉर्निंग वॉक पर भी प्रतिबंध रहेगा। केवल चिकित्सा पेशे से जुड़े लोग, मीडिया से जुड़े लोग और दूध वालों को इससे छूट दी गई है। दरअसल गत सप्ताह रक्षाबंधन त्यौहार से ठीक एक दिन पहले पड़ने वाले रविवार को आधे दिन बाद बाजार को खोल देना पड़ा था। इसी वजह से इस बार रविवार को लॉकडाउन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि कलेक्टर आशीष सिंह के ताज़ा आदेश से स्थिति अब स्पष्ट हो गई है। कोरोना के मामलों में किस तरह की लापरवाहियां हमारे यहाँ हो रही है, इसका एक उदाहरण शुक्रवार शाम भी देखने को मिला। दरअसल गोपाल मंदिर क्षेत्र में एक शख्स इत्र की दुकान खोले बैठा था। इस शख्स का भाई कोरोना पॉजिटिव निकला है और उसके पूरे परिवार को प्रशासन ने क्वारंटाइन किया हुआ है। बावजूद इसके कंटेनमेंट नियमों का उल्लंघन कर वह दुकान खोलकर बैठ गया। डिप्टी कलेक्टर संदीप शिवा उसकी दुकान पर पहुंचे और दुकान को सील करवा दिया। वैसे आपको बताते चलें कि उज्जैन में शुक्रवार रात एक बार फिर से 14 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इनमें से 9 उज्जैन शहर के ही हैं। नागदा, उन्हेल और महिदपुर से एक व घटिया से 2 नए मरीज मिले। फिलहाल जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 166 है और इनमें से 125 मरीजों में कोरोना के किसी तरह के लक्षण नहीं हैं। कुल 1238 कोरोना मरीजों में से 1042 मरीज अब तक अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 75 भगवान घर जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कारण जेल से कैदियों की संख्या कम कर दी गई। जेल से कई कैदी पैरोल देकर बाहर निकाल दिए गए और लगभग 4 महीने से ये कैदी बाहर की ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं। इनमें से कुछ सकने बैठे हैं, लेकिन कुछ के कीड़े अब भी कुलबुला रहे हैं। ऐसे ही पैरोल पर रिहा एक कैदी ने पैरोल अवधि में एक और अपराध कर डाला है। पंचमपुरा में रहने वाले किशन बामनिया के खिलाफ माधवनगर पुलिस ने हाल ही में घर में घुसकर एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने और उसे जान से मारने की धमकी देने का अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने जब किशन बामनिया को गिरफ्तार किया तो उसके पास से एक छुरा भी बरामद हुआ। 42 साल का किशन बामनिया हत्या के एक मामले में जेल में बंद था। मार्च महीने में उसे पैरोल पर रिहा किया गया था। पैरोल पर बाहर आने के बाद भी उसकी गतिविधियां आपराधी की बनी रही। वाकई समाज के ऐसे तत्वों के लिए जेल की 4 दीवारी ही बेहतर जगह है। मक्सी रोड उद्योगपुरी से शुक्रवार दोपहर एक ट्राले से जब्त किया गया लगभग 40 टन चावल सरकारी ही निकला है। जिला प्रशासन की शुरुआती जांच में यही तथ्य सामने आया है। इस चावल को मक्सी रोड उद्योगपुरी के गोदाम से निकालकर ट्राले से नागपुर भेजे जाने की तैयारी थी। मुखबिर की सूचना पर तहसीलदार और जिला आपूर्ति नियंत्रक की टीम ने इसे जब्त कर लिया। शनिवार को प्रशासन की टीम ने उद्योगपुरी के उस गोदाम को भी खुलवा लिया जिसे शुक्रवार शाम सील किया गया था। इस गोदाम से भी तकरीबन 40 कट्टे चावल मिला है। गोदाम मालिक अनिल जैन ने प्रशासनिक अधिकारियों को बताया है कि उसने किसी संदीप सोलंकी नाम के शख्स को यह गोदाम किराए पर दिया था। संदीप सोलंकी से भी अधिकारियों ने संपर्क का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिला। दरअसल चावल के इस खेल को समझने के लिए आपको लॉकडाउन के दिनों की याद ताज़ा करना होगी। लॉकडाउन की अवधि में लगातार 3 महीनों तक सरकार ने गरीब ज़रूरतमंद परिवारों को प्रति व्यक्ति 5-5 किलो चावल निःशुल्क आवंटित किया था। सरकारी राशन दुकानों यानी कंट्रोल से यह चावल वितरित हुआ था। एक परिवार में यदि 5 सदस्य हैं तो उस परिवार को 1 महीने में 25 किलो और 3 महीने में लगभग 75 किलो चावल फ्री दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ बिचौलियों ने जमकर मौज की है। आशंका है कि कंट्रोल संचालकों के पास से गरीब ज़रूरतमंद लोगों तक चावल नहीं पहुंचकर सीधे व्यापारियों तक पहुंच गया। जब्त हुआ 40 टन चावल उसी का नमूना है। एक और बड़ी बात है कि जिस गोदाम से 40 टन का यह ट्राला लोड हुआ था, वहाँ न तो किसी तरह का स्टॉक रजिस्टर पाया गया, न ही किसी तरह की बिल बुक मिली है, जिससे यह साबित हो सके कि व्यापारी ने चावल कहीं से ख़रीदा है। यानी जब चावल के कट्टे 2 नंबर के हैं और गरीबों के पेट के निवाले में
भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहे हैं। फिलहाल जिला आपूर्ति नियंत्रक ML मारू ने आवश्यक वस्तु अधिनियम का केस दर्ज कर कलेक्टर आशीष सिंह को पूरे घटनाक्रम से अवगत करा दिया है। मामले में अब आगे की जांच कलेक्टर के निर्देश पर ही आगे बढ़ेगी। 14 जून को नागझरी में एक सड़क हादसे में घायल हुए 8 साल के बच्चे शेख हुसैन की इंदौर के एक अस्पताल में मौत हो गई है। नागझरी पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम किया है। जिला पंचायत के अध्यक्ष करण कुमारिया की गाड़ी पर बीती रात कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। यह घटना धर्मबड़ला के नजदीक की है। नानाखेड़ा पुलिस ने ग्राम डेंडिया में शराब दुकानों में लॉकडाउन के दौरान चोरी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दुकान में लगे क्लोज सर्किट कैमरा से इन आरोपियों की पहचान हो सकी थी। उज्जैन सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टर्स 3 दिवसीय हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। यदि ऐसा होता है तो जिले में कुछ जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति कुछ हद तक बाधित होगी। घटिया विकासखंड का गांव बिछड़ोद। कुछ साल पहले तक सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं था। गांव के समृद्ध परिवारों के बच्चे तो मिडिल से आगे की पढ़ाई करने शहर की ओर चले जाते, लेकिन सामान्य निर्धन परिवारों के बच्चों को आगे की पढ़ाई तक नसीब नहीं थी। विपरीत हालात में यदि यहाँ का कोई युवा LLM जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में गोल्ड मेडल हासिल कर ले तो इसे ईश्वर की कृपा ही माना जाना चाहिए। अभय न्यूज़ के हमारी सीरीज़ फेस ऑफ द उज्जैन में आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलवाने जा रहे हैं जिनमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का मादा है, प्रतिभा है और अपने दम पर यह युवा अब सोशल मीडिया स्टार भी बन गया है। फेस ऑफ द उज्जैन में हम आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एडवोकेट पवन राठौर से। एडवोकेट पवन राठौर ने कुछ वक्त पहले ही LLM एग्ज़ाम में विक्रम यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। पिछले 4 साल से आप वकालत के पेशे में हैं। अपने मूल पेशे से ज़्यादा पवन राठौर एक और प्रतिभा के लिए पहचाने जाते हैं। यह प्रतिभा है गायन की। भजन और फिल्मी गानों के वे अब तक कई स्टेज शो कर चुके हैं। बेहतर मंच संचालक हैं और कविताएं लिखने के भी शौकीन हैं। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भागीदारी कर पूरे देश में चर्चा में आए बाबा सत्यनारायण मौर्य के साथ भी पवन राठौर कई मंच पर देशभक्ति के तरानों की प्रस्तुतियां दे चुके हैं। अपने गीतों के कारण पवन सोशल मीडिया स्टार हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर इनके हज़ारों फ़ैन हैं। पवन राठौर अब भगवान महाकालेश्वर के भजनों पर एक एल्बम निकालने की तैयारी में जुटे हैं। पवन बताते हैं, गांव से निकलकर 50 रुपये रोज़ में शहर में काम किया, इसी रकम से अपनी शिक्षा पूरी की। संगीत और वकालत में कोई गुरु नहीं रहा, कभी कोचिंग नहीं की। वकालत के पेशे में आया तो यहाँ भी कानूनी परामर्श के लिए कभी ज़रूरतमंद मजबूर लोगों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया। शायद लोगों की दुआओं और माता पिता के आशीर्वाद का ही परिणाम रहा कि आज मेरे द्वारा गाए गए भजनों को हज़ारों लोग पसंद कर रहे हैं। और बचपन से ही मेरी संगीत और पत्रकारिता और इनमें रुचि है। समाज सेवा के क्षेत्र में मैं काम करता हूँ। अभी वर्तमान में मैंने LLM किया है। गोल्ड मेडल मुझे मिलेगा। आगामी दीक्षांत समारोह माननीय महामहिम राज्यपाल मुझे सम्मानित करेंगे। और संगीत के क्षेत्र में मेरे रोल मॉडल हैं बाबा सत्यनारायण मौर्य। मैं जब उनके कार्यक्रम देखता था तो मैं भी चाहता था कि मैं भी ऐसे कुछ एल्बम वगैरह कुछ बनाऊँ या ऐसा कुछ करूँ। तो उसी जुनून में हम पूरे लॉकडाउन में मैंने प्रोग्राम दिए। फेसबुक पर भी मैं अपने वीडियो शेयर करता रहता हूँ गाने का। और भविष्य में मेरी आगामी योजना है कि मैं मुंबई में जाके फिल्म में एल्बम बनाऊँ। भविष्य में भी मेरी ऐसी योजना है कि मेरे गांव का नाम पूरे देश में रोशन हो मेरे द्वारा, मेरी वकालत के द्वारा और मेरे संगीत के द्वारा। संगीत के क्षेत्र में तो मुझे इतना जुनून है कि मैं माइक लेके ही सोता हूँ। मेरा छोटा सा माइक है, माइक्रोफोन ये लेके आया था, मैं उसको साथ में सोता हूँ। जब भी गाता हूँ कोर्ट में फ्री रहता हूँ तो मैं गाने सुनाता हूँ। प्रत्येक 2 घंटे में अभ्यास करता हूँ संगीत का और साथ में अपने व्यस्त जीवन में वकालत भी करता हूँ। वकालत में मैं निःशुल्क कानूनी परामर्श करता हूँ। उम्मीद है हमारा बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होते हैं इसी समय। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।